आज की वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, किस तरह से हम डिफरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, डिफरेंट सेंसर्स और फीडबैक के ज़रिए हम ओपन लूप और क्लोज लूप सर्किट्स के ज़रिए किस तरह से हम किसी भी मशीन को कंट्रोल करते हैं, या कोई भी सर्किट हो जिसे हमें कंट्रोल करना हो, कोई इंडस्ट्री में कोई सर्किट हो, कोई मोबाइल टावर हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू दीज कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले तो हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली होता क्या है और हमें इसकी नीड क्यों होती है। देखें, कंट्रोल सिस्टम का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें जब कोई कंट्रोल्ड आउटपुट चाहिए हो, हमें अपनी मर्ज़ी का आउटपुट चाहिए हो, जैसे हम कोई पोटेंशियोमीटर यूज़ करके उसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, हम थर्मोस्टेट के ज़रिए किसी भी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और डिफरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे ओपन लूप कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, क्लोज लूप, वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल ये जो दो डायग्राम्स हैं, ये सिंपल ये बता रही हैं कि एक डायग्राम में देखें आप, फीडबैक एलिमेंट लगा हुआ है। फीडबैक एलिमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? फीडबैक एलिमेंट का मेनली पर्पज़ ये होता है कि जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए हो, वो हम दोबारा उस इनपुट को देते हैं, जिससे हम परफेक्ट आउटपुट ले सकें। अब सेकंड पिक्चर में जो है कोई फीडबैक नहीं है, मीन्स देयर इज़ नो आउटपुट कनेक्टेड टू द इनपुट। तो इससे सिंपल जो है वो हम ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। सेंसर्स, कंट्रोलर्स और एक्चुएटर्स का काम सिंपल ये होता है कि एक डेटा को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है, दूसरा जो है उस डेटा को यूज़ करके प्रोसेस करता है, और जो एक्चुएटर्स होते हैं वो सिंपल एक्शंस लेते हैं उस कंट्रोलर्स की इंस्ट्रक्शन से। एक सेंसर्स का डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं, जैसे आरटीडी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म। और जो डेटा को गैदर कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है कंट्रोलर, वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एल्गोरिथम जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ओपन लूप होता है, क्लोज लूप होता है। इट इज़ एंटायरली डिपेंड ऑन द फीडबैक। जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं वो क्लोज लूप है, जिसे हम फीडबैक नहीं दे रहे हैं वो ओपन लूप है। अब ओपन लूप जो होता है वो उसका आउटपुट इज़ नॉट एक्यूरेट एज़ कम्पेयर टू द क्लोज लूप। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि भाई अगर नहीं है तो हम ओपन लूप पढ़ ही क्यों रहे? ओपन लूप हम पढ़ते हैं एनालाइज पर्पस के लिए, देखने के लिए कि भाई सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, कैसे हम आउटपुट दे रहे हैं, कितना जो है एरर आ रहा है उसके अंदर, वो चीज़ें देखने के लिए हम ओपन लूप का यूज़ करते हैं। क्योंकि ओपन लूप को समझना ईज़ी होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोज लूप, क्योंकि क्लोज लूप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, क्लोज लूप स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट कंट्रोलिंग सिस्टम आ जाते हैं, डिफरेंट फीडबैक सेंसर्स आ जाते हैं। लेकिन ओपन लूप जो होता है इज़ अ बिट ईज़ी एज़ कम्पेयर टू द क्लोज लूप। सो दैट्स द रीज़न वी स्टडी ओपन लूप हियर। अब कंट्रोल सिस्टम में एक और चीज़ ये है कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं एस प्लेन को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो टाइम डोमेन होती है उससे फ्रीक्वेंसी देखें, ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएं, अब वो हमारे ऊपर है कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करें, या फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करें, या जेड ट्रांसफॉर्म यूज़ करें। देयर आर सेवरल केसेस टू यूज़ दैट। जैसे एनालॉग सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें जो है ये कंट्रोल सिस्टम का एक एनालाइजेशन पार्ट और जो डिज़ाइन पार्ट होता है उसमें बहुत मदद देती है, क्योंकि हम एस प्लेन के ज़रिए उसके पोल्स और ज़ीरोज़ को सेट करते हैं। अब किसी भी मशीन के या कंट्रोल सिस्टम के पोल्स और ज़ीरोज़ जो होते हैं वो उसकी स्पीड या मैकेनिज़्म को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब ये पोल्स और ज़ीरो हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं टू गेट आवर डिज़ायर्ड आउटपुट। वो सेट करने के लिए हम एस प्लेन में जाते हैं, और वहाँ पे हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज़ करते हैं with the help of real plus imaginary part. But simply the basic purpose of these transform is to convert your time domain into frequency domain to analyze the frequency part of your system. तो these are some importance in daily life applications. अब applications की बात करें तो होम ऑटोमेशन हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, एयर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम हो गया, और डिफरेंट जहाँ जहाँ जो है हम किसी भी करंट या टॉर्क की बात करें, डीसी मशीन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी मशीन लगी हुई होती है उनका कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म, उनका स्टार्टिंग, उनका जो कम्यूटेशन होता है उसको स्टॉप करने का मैकेनिज़्म, वो बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ एग्जाम्पल। इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो है कंट्रोल सिस्टम हम स्टडी करते हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल सिस्टम में सबसे मेन चीज़ जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इक्वेशंस है। इक्वेशंस आपने समझ ली, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, यू कैन अंडरस्टैंड द कंट्रोल सिस्टम, द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। So to start the control system, we will first analyze the Laplace transform to understand how graph works, how S-plane works, how we can control any graph, how we can understand and give and predict the values of graph through different feedbacks or sensors.
सेंसर्स भी यहाँ पे जो काम करते हैं वो सिंपल वही काम करते हैं कि आपको एक सिग्नल देंगे, आप उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। आपके कोई भी डेटा होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिसके ज़रिए जो आपका कंट्रोलर है वो उस चीज़ को समझेगा और एक सिग्नल देगा और उसको प्रोसेस करेगा डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू। जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, और उसके बाद जो है वो प्रोसेसर जो होता है वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा। उसके बाद आप अपनी किसी भी फ़ैन हो गया, कोई भी डिफरेंट मशीन हो गई, उसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस मैकेनिज़्म। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था कंट्रोल सिस्टम का कि किस तरह से ये कंट्रोल सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। हम इसको और डीपली डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। So that's all for today's lecture. Thank you very much.